गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यनारायण देव की जय। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रजानमनयत सर्वेषु सम्पौराणिकं खलु। व्यास नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, एक दिन जो नारद मुनि थे वो घूमते 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 मृत्युलोकम गतस्तदा, मनुष्यलोक में पृथ्वीलोक पर नारद जी आते हैं और पृथ्वीलोक पर आकर नारद जी सभी मनुष्यों को दुखी देखते हैं। तो उनका ये दुख किस उपाय से मिट जाए उसका विचार करते हुए, उसे सोचते हुए और उनका जो दुख है वो मिट जाए इसकी विचार सोचते हुए चलते चलते वो विष्णु लोक वैकुंठ धाम के अंदर भगवान सत्यनारायण के पास जाते हैं। वहां जाकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की स्तुति भी वहां पे करते हैं। तो भगवान नारद जी की भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर नारद जी को प्रश्न करते हैं, करे नारद जी किमर्थम माततोषित्वम और किमति मनसि वर्तते। करे नारद जी आपका इस समय मेरे पास आने का कारण क्या है वो आप मुझे बताइए। तो नारद जी कहने लगते हैं, करे भगवान आज तो मैं भगवान पृथ्वीलोक ऊपर गया था और वहां जाकर मैंने सभी मनुष्यों को आदि व्याधि दुखी देखा है। तो इन सभी मनुष्यों का दुख किस उपाय से मिट जाए उसका कुछ उपाय हो तो कृपया कथन करके बताइए मुझे कि सभी मनुष्यों का दुख किस उपाय से मिट जाए। इस प्रकार कहने के बाद भगवान नारद जी को कहने लगते हैं, अरे भाई नारद जी, इन सभी मनुष्यों के दुख के लिए तो सत्य भगवान की पूजा कहलाई जाती है। जो मनुष्य सत्य भगवान की पूजा करता है तो प्रथम तो ये व्रत करने से दुख शोकादिक समन मनुष्य उसके सभी दुख में से मुक्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर दोनों धन्य प्रवर्धन, दूसरे नंबर पर ये व्रत करने से धन की प्राप्ति भी होती है और धान्य की प्राप्ति भी होती है। तीसरे नंबर पर ये व्रत करने से संत सौभाग्य संतति क्रम, तीसरे नंबर पर ये व्रत करने से अखंड सौभाग्य भी रखते हैं और संतान भी देते हैं। और चौथे नंबर सर्वत्र विजय प्रदम, सर्व काम के अंदर सफलता विजय प्राप्त करवाते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान की पूजा यजेच्चैव निशामुख यानी कि रात्रि समय के पहले सायंकाल या तो सुबह प्रभात के अंदर, सुबह के अंदर भगवान की पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, अन्योपचार से पूजन करना चाहिए। पूजन अर्चन करने के बाद भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य के अंदर रंबा फलम, केले का फल का प्रसाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऋतुफल, जिस ऋतु में जो मुख्य फल होता है वो भी प्रभु को अर्पण करना चाहिए। और गोधूम मत्स्य चूर्णम, गांव का आटा लेना है, उससे घी में पकाकर शर्करा दुग्ध से डालकर तुलसी पत्र डालकर वो महानैवेद्य से ठाकुर जी को अर्पण करना है। उसके बाद भगवान की आरती करनी है और मंत्र पुष्पांजलि करना है, क्षमापन करना है। पूजन अर्चन करने वाले को भगवान का प्रसाद पंचामृत ग्रहण करना है और अपने आप्त वर्ग, इष्ट मित्र, सगा संबंधी को ये प्रसाद और पंचामृत बांटना चाहिए। तो जो मनुष्य इस प्रकार भगवान सत्यनारायण देव की पूजा करता है वो मनुष्य इस लोक में सुख की प्राप्ति करके, इच्छित फल की प्राप्ति करके उसकी आत्मा सत्यदेव के परम पद वैकुंठ धाम के अंदर पहुंच जाती है। तो इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां रमोध्यायः सत्यनारायण देव की जय। अदानक्ष्म्यं प्रवक्ष्यामि क्षुणध्वं मुनिसत्तमः। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ज्ञासी विपुलोति निर्धनः। पूर्व काल के अंदर काशी नगर के अंदर एक सतानंद नामक ब्राह्मण देव रहते थे। जो सतानंद ब्राह्मण देव थे वो बहुत दुखी थे, इसलिए भिक्षाटन करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा, और भगवान ब्राह्मण प्रिय, जिनको ब्राह्मण प्रिय है वो सत्यनारायण देव एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लेते हैं और सतानंद ब्राह्मण देव के पास आकर प्रश्न करते हैं, करे ब्राह्मण देव किमिदम ब्रह्म से विप्रह और महिम नित्यम सुदुखितम। के ब्राह्मण देव आप दुखी होकर जमीन के ऊपर, पृथ्वी लोक के ऊपर ऐसे ऐसे क्यों घूम रहे हो। तो ब्राह्मण देव कहने लगते कि मैं तो ज्ञाति से ब्राह्मण हूँ, बहुत दुखी हूँ, इसलिए भिक्षाटन करने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। लेकिन यदि उपायम जानासि, मेरे दुख का कोई आप उपाय जानते हो तो कृपया कथय प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा दुख किस उपाय से मिट जाए। वृद्ध स्वरूपी परमात्मा सत्यनारायण देव के जिन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लिया है
वो सतानंद ब्राह्मण देव को कहने लगते हैं, करे भाई आप जो सत्य भगवान की पूजा करेंगे तो ये व्रत करने से आप आपके सभी दुख में से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान तो खुद अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण देव उठ जाते तो मन में सोचने लगते, विचार करने लगते, करे सत्यनारायण देव, आज मुझे जो भिक्षाटन के अंदर अन्न या द्रव्य की प्राप्ति होगी उससे मैं आपकी पूजा अवश्य करूंगा। ऐसा मन में सोचते हुए, विचार करते हुए, कंधे पे झोली लटकाते हुए किसी नगर की ओर भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। तो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से ब्राह्मण देव को भिक्षाटन के अंदर अन्न की प्राप्ति तो हुई, परंतु अन्न के साथ साथ दक्षिणा की भी जरा ज्यादा प्राप्ति हुई। ब्राह्मण देव का मन प्रसन्न हो गया। बाजार में जाकर पूजन अर्चना करने के सर्व साहित्य एकत्रित करते हैं। इसी विद्वान पंडित जी को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा करते हैं और बार बार सत्य भगवान की पूजा करने लगते हैं। तो बार बार पूजन अर्चन करने से, सत्यनारायण देव की पूजा करने से सतानंद ब्राह्मण देव अपने सभी दुख में से मुक्त हो जाते हैं। फिर वो बार बार पूजा करने से धन वाले होते, धान्य वाले होते, पुत्र वाले होते और मिलकत वाले भी हो जाते हैं। एक दिन सतानंद ब्राह्मण देव अपनी शक्ति के मुताबिक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक काष्टक क्रेता समागम, लकड़ी बेचने वाला भिल्ल कटियारा वहां पे आता है। आकर ब्राह्मण देव के पास आकर देखता है तो क्या देखता है कि जहां पे ब्राह्मण देव की छोटी सी कुटिया थी उसकी जगह बड़ा सा मकान हो गया और मकान के बाहर गाय घोड़ा सब बंधा देते। कटियारा भी बहुत सोचने लगा कि छोटे समय में, थोड़े से समय में ये चमत्कार कैसे हो गया। पहले तो यहाँ पे कुटिया थी, तो उसका ये जो उत्सुकता थी उसको जानने के लिए कि कैसे हो गया, उसको जानने के लिए वो क्या करता है कि बही काष्ठंच संस्थाप्य और विप्रस्य गृहमाय, लाकड़ा, अपना जो लकड़ा था उसको ब्राह्मण देव के द्वार के पास बाहर रखता है। ब्राह्मण देव के घर में जाकर उनको नमस्कार करके प्रश्न करता है, करे ब्राह्मण देव किमिदम किमर्थम ब्रह्म विप्रह, आप ये क्या कर रहे हो। तो ब्राह्मण देव कहने लगते हैं कि ये तो सत्यनारायण देव की पूजा कहलाई जाती है, परंतु ये व्रत करने से मैं अपने सभी दुख में से मुक्त हो चुका हूँ। कठियारा भी वहां पे बैठता है, भगवान की पूजा अर्चा देखता है, भगवान का प्रसाद पंचामृत ग्रहण करता है, पपौल जलम पानी भी वहां पे पीता है। फिर काष्टम धृत्वा तुमस्तके, लकड़ा जो था उसको सिर पर उठाता है। उसको बेचने के लिए रास्ते चलते चलते कठियारा भी मन में सोचने लगता है कि अरे सत्यनारायण देव, मेरा जो ये सब लकड़ा है उसको बेचकर मुझे जो भी द्रव्य मिलेगा उससे मैं आपकी पूजा अवश्य में करूंगा। ऐसा मन में सोचते हुए भगवान की पूजा करने का संकल्प करते हुए चलते रहता है और चलते चलते भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की पूजा करने का विचार करता है। कोई पासे का नगर आता है, नगर के अंदर जाकर जो कठिया अपनी लकड़ी बेचता है तो लकड़ी के चतुर्गुणम 4 गुना पैसा उनको प्राप्त होता है। कठियारा भी प्रसन्न हो जाता है। बाजार में जाकर पूजन अर्चन करने के सभी साहित्य एकत्रित करता है। किसी विद्वान पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण देव की पूजा करता है और वो इस व्रत करने से कठियारा उसके सभी दुख में से मुक्त हो जाता है। फिर कठियारा भी बार बार सत्य भगवान की पूजा करने लगता है और बार बार पूजन अर्चन करने से इस लोक में सुख की प्राप्ति करके, इच्छित फल की प्राप्ति करके अंत सत्यदेव के परम पद वैकुंठ धाम में उसकी आत्मा पहुंच जाती है। इति श्री स्कंद पुराण निवारण्ये सत्यनारायण कथायां द्वितीयोऽध्यायः सत्यनारायण देव की जय। सुत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमः। पुराजुलकां मुखो नाम नृपश्चातिन्महीपति। पूर्व काल के अंदर एक उल्कामुख नामक राजा राज्य करते थे। उल्कामुख राजा थे, उनके वहां पे संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा रानी सहित नगरजनों से सब इकट्ठा होकर तुंगभद्रा नदी के किनारे पे सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक वैश्य में एक समागम, साधु नामक वणिक का वहां पे आगमन होता है और राजा के पास जाकर वणिक प्रश्न करता है, करे राजन किमिदम कुरु से राजन और भक्ति युक्ते न चेतसा। करे राजा, आपने इस प्रकार भगवान की पूजा नदी के किनारे पे कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं और करते किम फल माप्नोति, ये व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है वो भी आप मुझे बताइए। तो उल्कामुख राजा कहने लगते हैं कि ये तो सत्य भगवान की पूजा कहलाई जाती है, परंतु पुत्रम द्यावाप्तिकम चैव, मेरे यहाँ पे संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति की इच्छा से मैं ये पूजा कर रहा हूँ। जो साधु वणिक था वो भी बहुत प्रश्न मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि हमारे यहाँ पे भी संतान प्राप्ति नहीं है,
तो मेरे घर पे भी जब संतान प्राप्ति होगी तब मैं जरूर से सत्य भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा वो मन में सोचते हुए विचार करते हुए वहां पे बैठता है, भगवान की पूजा अर्चा देखता है, भगवान का प्रसाद पंचामृत ग्रहण करता है, थोड़ा प्रसाद वहां पे ही खा लेता है और बाकी का प्रसाद एक पत्ते पर लेकर घर आता है। घर आकर अपनी पत्नी को प्रसाद देते हुए कहता है कि ये लो सत्य भगवान का प्रसाद, और मैं संकल्प करके कहता हूं कि तदा व्रतम करिष्यामि और यदामि संततिर भवेत्। जब अपने यहाँ पे संतान प्राप्ति होगी तब हम जरूर से सत्यनारायण देव की पूजा करेंगे। ऐसा अपनी पत्नी को संकल्प करके वो प्रसाद देता है। उनकी जो पत्नी थी लीलावती थी, उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम स्मरण करके प्रसाद को खा जाती है। तो प्रसाद के प्रभाव से और भगवान की कृपा से साधु वणिक के वहां पे भी कन्या रत्न मजा, ये कन्या का लड़की का जन्म होता है। कन्या का नाम राशि के मुताबिक कलावती ऐसा रखते हैं। उनकी जो पत्नी लीलावती थी अपने पति देव को कहने लगी, आपने तो भगवान का पूजा करने का संकल्प लिया है, आप पूजा क्यों करने ही नहीं हो, कब करने वाले हो? तो साधु वणिक था जो अपनी पत्नी को कहने लगा कि अपनी कन्या बहुत छोटी है, उसको थोड़ी बड़ी होने दो, और जब उसका हम विवाह करेंगे उसी समय भगवान सत्यनारायण देव की पूजा भी करेंगे। ऐसा अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए वो अपने व्यापार में लग जाता है। उसकी कन्या भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। 1 साल की हुई, 3 साल की हुई, 7 साल की हुई, 10 साल की। ऐसा करते करते उसकी कन्या का विवाह समय भी नजदीक आने लगा। अपने ज्ञाति के अंदर एक वणिक पुत्र के साथ उसको नक्की करके बड़ी धामधूम से उसकी शादी रचाता है। लेकिन ततो भाग्यवशातेन विस्मृतम व्रतम उत्तमम। इतने साल हो गए थे, भगवान की पूजा करना का सालों पहले जो नक्की किया हुआ था, इतने सालों के अंदर वो भूल जाते हैं। तो लग्न का समारोह परिपूर्ण हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो शादी के बाद दोनों ससुरा और जमाई इकट्ठा हो जाते हैं। ज्यादा व्यापार करने के लिए दोनों पुरुष चंद्रकेतु राजा के रत्नसार नगर के अंदर अकेले जाते हैं। वहां पे जाकर अलग अलग प्रकार के वो वहां पे व्यापार करते हैं और पुष्कर धन, ज्यादा धन वहां पे कमा लेते हैं। भगवान ने देखा ये तो भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालूम, कि मेरी प्रतिज्ञा से सब भ्रष्ट हो गए, मुझे तो भूल ही गए हैं। तो जा तुझे महद दुखम भविष्य जी, आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार बड़ा दुख देने वाला। तो क्या होता है कि एकस्मिन दिवसे रागन्यो और धर्मादाय तस्करा। एक दिन चंद्रकेतु राजा की तिजोरी में से द्रव्य की चोरी करके चोर लोग भाग जाते हैं। भाग के चोर लोग के पीछे सिपाही भी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। चोर लोग डर गए कि हमने जो भी द्रव्य चुराया है वो ज्यादा चुरा लिया है और उसका जो वजन है उससे हम उठाकर भाग नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो पकड़े जाने के डर से चोर लोगों ने जो द्रव्य चोरी किया था वो सारा द्रव्य ससुरा और जमाई के द्वार के पास रखकर वहां से वो चले जाते हैं। ततो दूता समाया, राजा के जो दूत सिपाही आकर देखते हैं तो राज्य का धन भंडार का जो द्रव्य था वो ससुरा और जमाई के द्वार के पास पड़ा हुआ देखा। सिपाही भी विचार करने लगे कि चोर लोग तो चले गए, राजा पूछेंगे चोर कहाँ है, मुंह क्या दिखाएंगे। तो भगवान ने सिपाहियों को ऐसी बुद्धि दी कि दोनों ससुरा और जमाई को उठाते, उनको चोर बनाकर हथकड़ी पहनाकर समस्त चंद्रकेतु राजा के समक्ष खड़े कर देते। चंद्रकेतु राजा भी हुक्म करने लगते कि स्थापित महादुर्गे और कारागारे विचारता। ये तो राज्य के चोर है, उसको कारागार के अंदर पूर देना चाहिए। जो ससुरा और जमाई थे वो क्या करते हैं, वो राजा को प्रार्थना करने देते, करे राजा हम कुछ जानते नहीं, हमने तो चोरी भी नहीं की, हम कुछ चोरी करने के लिए आए नहीं यहाँ पे, लेकिन माया सत्य देवस्य और न श्रुतम कस्तोर वचः। भगवान को भूल गए, भगवान को बार बार भूल गए थे, उसकी वजह से उनकी कोई भी बात के कोई भी वचन कोई सुनता नहीं है। और चंद्रकेतु राजा क्या करते हैं, उन्होंने जो ससुरा और जमाई ने जो व्यापार करके धन एकत्रित किया था वो की अपनी तिजोरी के अंदर जब्त कर लेते हैं। यहाँ तो दोनों कैद खाने के अंदर पड़े हुए, उनके देश के अंदर जो लीलावती थी, जो कलावती थी, वो भी बहुत दुखी होने लगी। कलावती कन्या भी अन्न के लिए ऐसे ऐसे घूमने लगी, भटकने लगी। एक दिन कलावती कन्या किसी मंदिर के द्वार के पास जाकर वहां से सत्यनारायण देव का प्रसाद लेकर घर आती है और घर आकर अपनी पत्नी अपनी माता के हाथ में वो प्रसाद देती है। लीलावती ने जैसे ही हाथ में प्रसाद लिया उसको याद आ गया ये तो सत्य भगवान का प्रसाद है, हवलवा का प्रसाद है। और ये कन्या का जब जन्म नहीं हुआ था उस समय आपकी पूजा करने के लिए सोच रखा था, उसके जन्म के समय भी नहीं की और उसकी शादी में तो हम आपको भूल ही गए। तो इस वजह से हम आप इस समय दुखी हो रहे हैं, लेकिन कल सुबह हम आपकी पूजा जरूर करेंगे। ऐसा मन में सोचते हुए प्रसाद को खा जाती है और दूसरे दिन दोनों माँ और दीकरी बाजार में जाते हैं। बाजार में जाकर
पूजन करने के सर्व साहित्य एकत्रित करते हैं। किसी विद्वान पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण देव की पूजा करते हैं। उन्होंने जो भी अपराध किया, भगवान को जो बार बार भूल गए, उस अपराध की प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं। पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन पूजन करते रहते हैं। तो भगवान की पूजा से उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान चंद्रकेतु राजा को स्वप्न के अंदर दर्शन देते हैं। स्वप्न के अंदर दर्शन देते हुए भगवान चंद्रकेतु राजा को कहने लगते हैं, अरे हे राजन, आपने जो दो बड़े बड़ी पुत्रों को कैद किया है उनको मोह चाहिए, मुक्त कर दो। वड़ी देयम धनम चततसरम, आपने उनका जो भी धन लिया हुआ है वो सुप्रत कर दीजिए, वापस कर दीजिए। नोचे तो हम, जो आप इस प्रकार नहीं करोगे तो नासयिष्यामि सराज्य धन, आपके राज्यपाल के साथ सबका मैं अस्त कर दूंगा। इस प्रकार कहने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, स्वप्न पूरा हो जाता है, खत्म हो गया। तो राजा जाग जाता है और जागने के बाद उठकर राजा क्या करता है, सभा बुलाता है। सभा के अंदर दोनों ससुरा और जमाई को कैद खाने में से बुलाता है और अपने सपने के अंदर जो स्वप्न के अंदर जो साची हकीकत हुई, भगवान के जो दर्शन हुए, उसकी सारी हकीकत सभा के समक्ष सबके सामने रजू करता है और ससुरा और जमाई को कहने लगता है कि अरे आप भाइयों, आपने तो कोई भगवान का बड़ा अपराध किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कैद खाने के अंदर नहीं पुरता तो मुझे स्वप्न में भी भगवान के दर्शन नहीं होते। ऐसा कहकर राजा उनको बंधन में से मुक्त कर देते हैं। फिर राजा क्या करते हैं, उनके पास से जो द्रव्य ले लिया था उससे 1000 गुना खुश होकर राजा उनको वापस देते हैं। फिर दोनों ससुरा और जमाई राजा के पास से आज्ञा लेकर अपने देश की ओर जाने की तैयारी करते हैं। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे सत्यनारायणायां सत्ययोग्यायाः सत्यनारायण देव की जय। याद्रान्दो व्रतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा ददातु नगरं ययौ। राजा के पास से जो द्रव्य मिला था वो सारा द्रव्य नौका के अंदर भर दिया। जाने की तैयारी करते हुए ससुरा थे जो किनारे पे जाके जड़े खड़े हुए। तो इस बार भगवान को उनकी मन की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा हुई। भगवान क्या करते हैं, सन्यासी महाराज का स्वरूप लेते हैं। बाएं हाथ के अंदर दंड लेते हैं, दाएं हाथ के अंदर कमंडल लिया और पैर के अंदर लकड़ी की पादुका पहनकर खटक खटक चलते 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 जो ससुरा खड़े थे उनके पास जाकर प्रश्न करते हैं, करे हे भाई की मस्ती तब नौ स्थितम, आपकी नौका के अंदर क्या भरा पड़ा। तो इस प्रकार जब सन्यासी महाराज ने प्रश्न किया तो राजा के पास से ससुरा को बहुत सारा द्रव्य मिला था। वो द्रव्य के मद से, अभिमान से भगवान के जिन्होंने सन्यासी महाराज का स्वरूप लिया है उन्हें पहचाना नहीं और बिना पहचाने उसकी मस्करी करने लगे और कहने लगा, करे सन्यासी महाराज, आपको भगवान ने कोई चक्षु आंख दी है कि नहीं, पर जरा तो जो देखिए तो सही कि लता पद्रादिकम चैव वर्तते करुणो मम। मेरी नौका के अंदर तो बेल और पत्ते भरे पड़े। सन्यासी महाराज ने जो ससुरा से मुख से जो वाक्य सुना, वचन सुने, तो सन्यासी महाराज भी आगे आशीर्वाद देने लगे। सर्व सत्यम भवतु ते वचः, ते वचः भवतु सत्यम। आप जिस प्रकार सच बोल रहे हो तो इस प्रकार आपकी नौका में हो जाए। ऐसा कहकर सन्यासी महाराज दूर किनारे पे जाकर बैठ जाते। और सन्यासी महाराज जाने के बाद जो ससुरा थे वो अपने नौका पे पैर रखकर देखते हैं तो अपनी नौका बेल और पत्ते भरी पड़ी हुई देखते हैं। एकदम आश्चर्यचकित हो गए, जमीन ऊपर गिर गए, बेभान हो गए। जो उनके जमाई थे वो क्या करते हैं कि नदी में से थोड़ा जल भर के लाते हैं, अपने ससुरा को पानी पिलाकर शुद्धि में लाते हैं, भगवान उनको भान में लाते हैं और उनको कहने लगते हैं कि आप इतना इतना शोक क्यों कर रहे हैं, इतना दुख क्यों उत्पन्न कर रहे हो। हमारे यहाँ पे अभी जो सन्यासी महाराज आए थे, आपने उनके सामने झूठ बोला और सन्यासी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया है तो इस प्रकार अपनी नौका में हो चुका है। तब अभी सन्यासी महाराज के पास जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, उनसे हमने जो झूठ बोला उसकी हम उनसे माफी मांगेंगे। जमाई की बात सुनकर दोनों सन्यासी महाराज के पास जाते हैं, उनको प्रभु का स्वरूप समझते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे भक्ति करते हैं और उन्होंने जो झूठ बोला उसकी बार बार उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। बहुत क्षमा मांगते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। तब भगवान उनकी भक्ति से, उनकी प्रार्थना से, उनकी क्षमा प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते और उनको इच्छा हुआ वरदान वापस देते। इच्छा हुआ वरदान वापस पाकर जो अपने नौका के ऊपर पैर रखकर देखते हैं तो अपनी नौका जिस प्रकार द्रव्य से भरी हुई थी उस प्रकार देखने लगते हैं।
फिर नौका चलाते हुए उनके घर उनकी पत्नी को मालूम पड़ा कि जमाई के साथ साधु आ रहे हैं और साथ में पुष्प द्रव्य बहुत सारा पैसा भी ला रहे हैं। तो लीलावती अपनी कन्या को कहने लगती है कि बहन कलावती, आप भगवान की पूजा करना, भगवान को नैवेद्य अर्पण करना और वो नैवेद्य लेकर आप बाद में किनारे पे आ जाना। माँ के कहने के मुताबिक कलावती कन्या भगवान की पूजा करती है, भगवान को नैवेद्य भी अर्पण करती है, लेकिन अपने पति को देखने की जल्दबाजी में प्रसाद लेना वो भूल जाती है। किनारे पे आकर देखते हैं तो नबी लोक्यम निजम पति, अपने पति को, होली को, द्रव्य को किसी को नहीं देख पाती। भगवान ने नदी के जल के अंदर अदृश्य दिखाई नहीं दिए, ऐसा बना दिया। कलावती कन्या भी क्या करती है, दुखी हो जाती है और नदी के जल के अंदर डूबने की तैयारी करती है। तब भगवान आकाशवाणी में से कहते हैं, अरे भाई, आपकी कन्या जो यहाँ पे आई है वो प्रसाद लिए बगैर आई है। अगर वो प्रसाद लेकर किनारे पे आएगी तो सबको देख पाएगी। आकाशवाणी सुनकर कलावती कन्या वापस अपने घर जाती है, वापस भगवान की पूजा करती है, भगवान को नैवेद्य अर्पण करती है। थोड़ा प्रसाद वो वहां पे खा लेती है और बाकी का प्रसाद एक थाली में भरकर जहां किनारे पे आकर देखती है तो सदर्शनम निजम पति, अपने पति को, द्रव्य को, होली को, सबको देख पाती है। फिर वो लोग घर आते हैं और घर आकर बार बार सत्य भगवान की पूजा करने लगते हैं। एकादशी को करते हैं, अमावास्या को करते हैं, पूनम को करते हैं, पूर्णिमा को करते हैं। तो बार बार पूजन अर्चन कर से इस लोक में सुख की प्राप्ति करके, इच्छित फल की प्राप्ति करके उनकी आत्मा सत्यदेव के परम पद वैकुंठ धाम में पहुंच जाती है। ये श्री स्कंद पुराण में पंडित सत्यनारायण कथायां चतुर्ध्यायः सत्यनारायण देव की जय। अथा नक्ष्म्यं प्रवक्ष्यामि शृणुतवं मुनिसत्तमः। आसीतं गद्वयो राजा प्रजापालन तत्परः। पूर्व काल के अंदर एक अंगध्वज नामक राजा राज्य करते थे। अंगध्वज राजा थे तो वही कदास वनम गत्वा, एक दिन वन में जाते, जंगल में जाते और जंगल में जाकर, वन में जाकर बहुत पशुओं का शिकार करने के बाद आराम के लिए, विश्रांति के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ की दूसरी ओर सब गोवाड़ इकट्ठा होकर सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे थे। राजा दृष्टवात उदर्गण, राजा ने दूर से देखा कि सामने के किनारे पे भगवान की पूजा हो रही है। तो पहला अपराध क्या किया कि न गत्वाहा, वहां पे गए नहीं, दूर से भी भगवान को नमस्कार किया नहीं, दूसरा अपराध किया। और तथा गोपगणा सर्वे और प्रसाद नृपसन्निधौ, जो गोवाड़ थे उन्होंने क्या किया, पत्ते पर पेड़ के पत्ते पर प्रसाद लेकर राजा के पास लाकर रख दिया। तो राजा को अभिमान हुआ, हम तो इस राज्य के राजा है और ये गोवाड़ है, उसके प्रसाद हम क्यों ले। तो उनको अभिमान हुआ और अभिमान की वजह से उन्होंने जो प्रसाद रखा था उसको नहीं खाया, वहां पे रहने दिया, त्याग किया और घर जाकर यशिष्ट भोजन वो वहां पे करते हैं। राजा जो भगवान के 3 अपराध किए, इसकी वजह से वो बहुत दुखी हुए। उनके जो राज्यपाल थे, धन धान्य आदि थे, वो भी अस्त होने लगे। एकदम दुखी अवस्था में राजा आ जाते हैं और राजा को जब बहुत दुख पड़ता है तभी उसको भगवान याद आते हैं। तो भगवान याद आने के बाद भगवान के जो अपराध किए थे वो भी उनको याद आने लगे। राजा क्या करता है कि सब गोवाड़ को एकत्रित करता है, उसके साथ वन में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर सत्यनारायण देव की पूजा करते हैं और गोवाड़ के हाथ से प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार करने से उनका जो अभिमान था वो मिट गया। उसके बाद राजा बार बार सत्य भगवान की पूजा करने लगता है और बार बार पूजन अर्चन करने से इस लोक में सुख की प्राप्ति करके, इच्छित फल की प्राप्ति करके उनकी आत्मा सत्यदेव के परम पद वैकुंठ धाम में पहुंच जाती है। अभी जिन्होंने सत्यनारायण जी की पूजा की तो उसका दूसरा जन्म कहाँ पे हुआ, तो दूसरे अध्याय के अंदर जो सतानंद ब्राह्मण देव ने सबसे पहले पूजा की, तो सतानंद ब्राह्मण देव का दूसरा जन्म ब्राह्मण ज्ञाति के अंदर सुदामा जी हुए और सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के एक मित्र तरीके से भाव की पूजा की और मोक्ष धाम की प्राप्ति हुई। जो कठियारा ने पूजन किया तो कठियारा का दूसरा जन्म बिल्ल जाति के अंदर गोह्यक राजा हुआ। गोह्यक राजा जब राम लक्ष्मण सीता मैया 14 साल के लिए वन में जाते हैं तब रामचंद्र जी को अपनी नौका में बिठाकर गंगा नदी पार करा के रामचंद्र जी के पैर धो के वो पानी पीकर मोक्ष धाम की प्राप्ति हुई। जो संतान प्राप्ति के लिए उल्कामुख राजा ने पूजन किया तो उल्कामुख राजा का दूसरा जन्म क्षत्रिय जाति के अंदर दशरथ राजा हुए और दशरथ राजा के यहाँ पे प्रभु खुद राम स्वरूप प्रकट हुए। राम राम कह के दशरथ राजा का आत्मा राम मंदिर हो गया।
जो साधु वणिक ने पूजन किया तो साधु वणिक का दूसरा जन्म क्षत्रिय जाति के अंदर मयूरध्वज राजा हुए और मयूरध्वज राजा ने अपना अर्धदेह भगवान को अर्पण करके मोक्षदान की प्राप्ति हुई। जो सब गोवाड़ ने पूजन किया तो गोवाड़ का दूसरा जन्म वृंदावन के अंदर गोवाड़ ही हुआ और सभी गोवाल कृष्ण भगवान के साथ रास लीला खेलते हुए मोक्षधाम की प्राप्ति हुई। और जो अंगध्वज राजा ने पूजन किया तो अंगध्वज राजा का दूसरा जन्म आदि मनवंतर में सृष्टि की उत्पत्ति के समय मनु भगवान हुआ। मनु महाराज मनु भगवान ने वेद शास्त्र ग्रंथ और पुराणों की रचना करके गृहस्थासी जीवों के कल्याण के लिए भक्ति से मोक्षधाम की प्राप्ति हुई। इति श्री स्कंद पुराण सत्यनारायणायां पंचमोऽध्यायः सत्यनारायण देव की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणं जगदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं रामचंद्र भगवान की जय। रणछोड़ राय की सत्यनारायण देव की